मैंने पहले भी कहा था और दोबारा दोहरा रहा हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे एमईए जयशंकर जी पूरे घटनाक्रम पर बीते कई हफ्तों से जो चल रहा था उस पर नजर बनाए रखे होंगे। उसका एक ब्लूप्रिंट भी होगा। हमारा मानना है कि अक्सर लोग सोशल मीडिया के दौर में त्वरित प्रतिक्रिया दे देते हैं कि कोटा के कारण। ऐसा नहीं है, ये मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर है। मैं ये बात पूरे इसके साथ कहता हूं, बहुत सारी चीजें थी। एक एक्सट्रीम फिलॉसफी थी, कोटा पे कोर्ट का जजमेंट था। 2, तीसरा एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि एक डेमोक्रेसी के लिए जो एस्पिरेशन थे वो एड्रेस नहीं हुआ था। बीता चुनाव आप याद करिए। तो अगर इस पूरे आर्किटेक्चर को हम समझे, उसकी परिणति हुई है कि शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। ऐसी छवियां भी हमने देखी थी जो कुछ वर्ष पूर्व अंदाजा नहीं कर सकते थे कि शेख मुजीबुर रहमान बंग बंधु की प्रतिमा जिस प्रकार तोड़ी जा रही थी। तो मेरा मानना है कि इस मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर को समझते हुए हमारी सरकार जो भी निर्णय लेगी, हम उसके साथ हैं। सर, इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया की अब राजनीतिक स्थिति जो है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे इमीडिएट नेबरहुड में ये हुआ है और मैं चाहूंगा कि हमें सावधानी के साथ साथ एक विश्लेषण भी बेहतर करना होगा, क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी सीमा बांग्लादेश से लगती है और ऐतिहासिकता भी है, रिश्तों की भी ऐतिहासिकता है। दूसरे नेबर के मुकाबले बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते हमेशा कमोबेश एक बेहतर स्वरूप लेके रखा है इसने। लेकिन एक जिसको कहते हैं कि छद्म लोकतंत्र की क्या परिणति हो सकती है, उसका भी ये नतीजा है। जाहिर तौर पर मैं दोबारा कहूंगा कि हमारी सरकार जो भी निर्णय लेगी, आज ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई है, अगर मिनिस्टर साहब दोनों जगह स्टेटमेंट देंगे तो जो हमारे मन में दुविधाएं हैं उन दुविधाओं को भी हम उनके समक्ष रख करके उसका निराकरण करें। प्रोटेस्ट से जिस तरह से जीएसटी से सारे छोटे छोटे व्यापारी, कारोबारी, उद्योगपति सब तंग है, तो इसलिए उसके विरोध में हो रहा। सरकार ने कोई जो है इसमें राहत नहीं दी है और हर आदमी परेशान है जीएसटी से, तो उसको लेके प्रोटेस्ट। सर, आप लोगों का मांग भी है कि जो हेल्थ सेक्टर है उसको 18% जीएसटी से बाहर रखा जाए, इसको लेकर? क्योंकि आज के इलाज करना सबसे मुश्किल काम है, गरीब आदमी तो इलाज करा ही नहीं पाता, इसलिए हेल्थ सेक्टर में भी जो बहुत ज्यादा जीएसटी बढ़ा दी है उसको कम करना चाहिए। इंडिया अलायंस यूनाइटेड 15 दलों के लोग यहाँ आज अभी सारे लोग प्रदर्शन करके यहाँ पे जो है अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि अभी भी फाइनेंस बिल में गुंजाइश है कि कुछ करें। सर, अपना पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसकी जो स्थिति? देखिए, बांग्लादेश की जो स्थिति है हमारे लिए बहुत चिंताजनक है, क्योंकि हमारा बहुत गहरा मित्र होता था। बांग्लादेश की आज़ादी में भारत का बहुत बड़ा रोल है। मुजीबुर रहमान और शेख हसीना हमारी एक मित्रतापूर्ण सरकार थी वहाँ पे, और ये जिस तरह से सब कुछ हुआ है, मुझे लगता है कि ये एक भारत के लिए सही नहीं है। तो हमें नई रणनीति के साथ काम करना पड़ेगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, वहाँ जो हमारे भारतीय हैं और भारतीय मूल के लोग हैं और जो वहाँ पे अल्पसंख्यक हैं, उन सबकी सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त होना चाहिए। और भारत सरकार को इस मामले में बांग्लादेश की जो इंटरिम सरकार उससे बात करके वहाँ पे भारतीयों की और मूल भारतीयों की और वहाँ जो माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनकी सुरक्षा के लिए पूरी बात करनी चाहिए।